दोस्तों आयुर्वेद ब्यूटी विद्या में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा। एज अ एंटी आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाली हूँ यदि आपका मोटापा बढ़ रहा है या आपके शरीर में बढ़ रही है ओबेसिटी, और यदि आप उसको लाइटली ले रहे हैं ना तो लेना छोड़ दीजिए। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, जैसे ही आप ओवरवेट होते हो और कब आप ओबेसिटी में प्रवेश कर जाते हो आपको ये डिफरेंस पता ही नहीं चलता है। और इससे रिलेटेड ना आजकल लोगों में बहुत सारे मिथ और मिस्टेक्स हैं। यदि आप इनको फॉलो कर रहे हो तो मुश्किल है कि आपका ये मोटापा कम हो पाए। सो चलो ये सारे के सारे मिस्टेक्स को आज हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले एज अ एंटी मैं आपको बताऊंगी कि ओबेसिटी हमारी कंट्री में अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। आपने कुछ ही सालों में देखा है हमारी कंट्री में 3 गुना ओबेसिटी ज्यादा हो गई है। बच्चों का ओवरवेट होना आज के टाइम पर नॉर्मल हो गया है। दूसरा एक बहुत ही बड़ा रीजन क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, और यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर भी रहे हैं ना तब भी ये नहीं हो रहा है। और तीसरा पैटर्न कि क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो कि आपको ओबेसिटी की वजह से फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे बड़ा है इसमें कुछ ऐसी बीमारियां जो कि ओबेसिटी के कारण ही आपको आती हैं, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, साथ ही साथ हाई बीपी की प्रॉब्लम। हाई बीपी आपने देखा होगा 80 से 90% लोगों में पाया जाने लगा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी जो वेन्स हैं जो कि ब्लड को ले जाती है उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपके शरीर में फैट डिपॉजिट होने लगता है आप देखेंगे कि वेन्स का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उन तक ऑक्सीजन ले जाने का काम बढ़ जाता है, उनकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको हाई बीपी जैसी दिक्कतें आम लगने लगी हैं। तो इन दिक्कतों को आम करना और साथ ही साथ अपने रेगुलर लाइफ में इसको एक्सेप्ट करना छोड़ दीजिए। बच्चों से ये कहना छोड़ दीजिए थोड़े मोटे हैं भी तो क्या फर्क पड़ गया है। उनको ये समझाइए कि ओबेसिटी आम नहीं है, ओबेसिटी प्रॉपर एक बीमारी है जिससे उन्हें एक अच्छा सॉल्यूशन लेना है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड टॉपिक पर। सेकंड बड़ा पॉइंट कि हमारे इंडिया में अचानक ओबेसिटी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, 3 गुना कैसे हो गई। ये तो आज से 5 साल पहले सबसे ज्यादा यूरोपियन कल्चर यानी यूएसए में पाई जाती थी, फिर इंडिया में कैसे आ गई। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपने इंडियन कल्चर को धीरे धीरे भूलते जाना और यूरोपियन कल्चर को हम बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं। इसमें हम 2 बड़ी चीजों को फॉलो करने लगे हैं। पहला है हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं। जो ये पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, यूरोपियन कल्चर से एकदम से आ गए। आपने देखा होगा खतरनाक जंक फूड बच्चों की खाने की हैबिट में आजकल शामिल हो चुके हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, साथ ही साथ बहुत सारे इंस्टेंट फूड जिन्हें खोलो और पकाओ और खा लो। ये तो हमारे इंडियन कल्चर का कभी लुक था ही नहीं। इवन बड़े बूढ़े तो ये भी बोलते थे कि आपको बासी खाना भी नहीं खाना है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता था कि बासी खाना जो है वो डाइजेशन के टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और जब आपकी किसी भी बॉडी ऑर्गन को किसी एक खाने को पचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो उस पर आता है बहुत ज्यादा प्रेशर, और प्रेशर आपके बीपी को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके ऑर्गन्स को कमजोर भी बनाता है, और आपका खाना एक ही जगह पर पड़े पड़े सड़ता रहता है। साथ में इसका एक दूसरा बहुत बड़ा पैटर्न है आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाना। आपकी स्लीपिंग साइकिल यदि आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है। आज से 10 साल पहले जहां बच्चे 10 बजे तक सो जाते थे वहीं आज के टाइम पर बच्चे सोते हैं 11 से 12 बजे। इवन आपको कुछ घरों पर तो ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि बच्चे 1-1 बजे तक टीवी देखते रहते हैं। तो ये कौन सा स्लीपिंग पैटर्न है। हमारे कल्चर में तो हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया गया था ना कि जल्दी सो और जल्दी उठो, लेकिन बच्चे ये सब कुछ भूल चुके हैं। इवन बच्चे ही क्या बड़े भी, उसी के साथ ये सारी प्रॉब्लम भी आ रही हैं। तो चलो बात करेंगे ये छोटी सी 4 मिस्टेक्स यदि आप सुधार लेते हैं तो आपकी ओबेसिटी धीरे धीरे कब गायब होने लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपको ज्यादा अलग से एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4 मिस्टेक्स आप आज से ही सुधार लीजिए और देखिए आपका वजन कैसे कम होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें से 2 सबसे बड़ी चीजें जब भी हम वजन कम करने को लेकर बोलते हैं ना तो उसमें बोलते हैं पहली चीज होता है हमारा खाना, खाओ या फिर बिल्कुल मत खाओ। दूसरी चीज एक्सरसाइज करो या फिर बिल्कुल मत करो। तो कौन सा करना है कौन सा नहीं, चलिए बात करते हैं। पहला बात करते हैं हम मील
यानी आपको मील कैसे लेने हैं। तो जैसे कि हमारा वजन बढ़ता है ना, सबसे पहला ख्याल आता है चलो डाइटिंग पे चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं, मील को छोड़ देते हैं, रात का खाना छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये गलतियां मत कीजिए। आप क्या करते हो, जब आपको चिंता नहीं होती तब तो इतना खाते हो कि आपका पेट या फिर आपके ऑर्गन्स उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते और खाना पड़े पड़े सड़ने लगता है। और जब वजन कम करने की सोचते हो तो सोचते हो कि 8 दिन में हो जाए या 7 दिन में हो जाए, कोई भी डाइट देखो भाई 7 दिन में जल्दी से खत्म हो जाए, खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। उससे होता क्या है, अब ये देखिए, यदि आप अपना कोई भी मील स्किप कर रहे हो तो ऐसे में आपके मसल्स कमजोर हो जाते हैं, और जब आपके मसल्स कमजोर हो जाते हैं तो वो कैलोरीज कम बर्न करते हैं, जिसकी वजह से आपको हो सकता है 2 दिन 4 दिन तो ऐसा लगेगा कि आप पतले हो रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉसिबल नहीं है। आप जैसे ही 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद खाना स्टार्ट करेंगे, आपके मसल्स और ज्यादा वीक हो चुके हैं, उन्होंने खाना डाइजेस्ट करना ही खत्म कर दिया है, कैलोरीज बर्न करना खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से आपका वेट अगेन बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा। सो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर मील फॉलो करना है और टाइम टू टाइम अपने सारे मील लेने हैं, एक भी मील स्किप नहीं करना है। दूसरा, मील पैटर्न को सुधारना है, यानी खाने का ऐसा कोई भी पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना है जो आपको क्विक वेट लॉस देता है, जैसे कि कीटो डाइट। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यदि आप कोई भी कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी में एक लॉन्ग टर्म में पैदा हो जाता है कीटोजन। कीटोजन जब आपकी बॉडी में पैदा होते हैं तो आपको काफी सारी और भी बीमारियां लेकर आते हैं, साइड इफेक्ट लेकर आते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी स्वस्थ नहीं रहने देंगे। और सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कई सारे लोग बोलते हैं, भाई ऐसा कुछ बता दो एक्सरसाइज ना करनी पड़े, बैठे बैठे आराम से ही वेट लॉस हो जाए, हमें ऑफिस जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज के लिए। सो यदि आप ऐसी गलती करने की सोच रहे हैं तो इसे अभी से ही बंद कर दीजिए, बिकॉज बिना एक्सरसाइज के आपका वेट इजीली कम तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और अपने शरीर को आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, जब भी आप स्ट्रेंथ नहीं देंगे ना अपने शरीर को, तो आपका शरीर पतला तो हो सकता है लेकिन हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे जाकर आपको बीमारियां बहुत आसानी से पकड़ लेंगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने पूरे रूटीन में आप एक 15 मिनट का शेड्यूल ऐसा जरूर निकालिए, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो, जो कि होना चाहिए जिसमें आप कुछ अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें कि आप वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वीक में 4 दिन, या फिर कार्डियो कर सकते हैं, या फिर जुम्बा कर सकते हैं। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको एक ही जगह बहुत लंबे पीरियड तक नहीं बैठे रहना है। जैसे कि जब आप टीवी देखते हैं तब आपने देखा होगा, या फिर आप फोन देखते हैं तब आपने देखा होगा कि आप एक ही जगह पर बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। तो उस पैटर्न को तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको 1 घंटा या आधा घंटा हो चुका है तो थोड़ा सा उठिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद अगेन अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि मैं अभी आपको पैटर्न, यदि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को सही नहीं कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि कुछ सालों के बाद, ऐसा नहीं है कि आज आपने सोना गड़बड़ किया है तो आपको कल से ही ऐसा हो जाएगा, नहीं। जब आप लॉन्ग टर्म तक कोई भी चीज फॉलो करते हैं ना, उसे अपना रूटीन बना लेते हैं, तब ये गड़बड़ आना स्टार्ट होती है। तो स्लीपिंग पैटर्न जैसे ही आपका गड़बड़ हो रहा है ना, और यदि वो 2 साल 3 साल तक गड़बड़ है, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में ना कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने अपने फेस पर भी इसके ना रिजल्ट देखे होंगे, जैसे कि बोलते हैं यदि ढंग से नहीं सोओगे तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, आपका फेस डल हो जाएगा। ये सारे ना इसी के लक्षण हैं। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वो आपके फेस पर भी दिखाई देते हैं और आपकी एनर्जी में भी दिखाई देते हैं। सो अपने स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा सा सुधारिए और इसको ना भारतीय कल्चर पर ही ले। लास्ट स्टेप जो कि बहुत ही सिंपल है, हमने जैसे आपको बोला हम ज्यादा तामझाम नहीं बताएंगे, केवल 4 सिंपल से स्टेप बताएंगे। मील हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्लीपिंग पैटर्न हो गया, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा स्ट्रेस। आज की दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और यदि आपको भी बहुत स्ट्रेस लेने की आदत है ना, यदि आपको मोटापा बढ़ चुका है और आप इसी बात का स्ट्रेस ले रहे हो कि मैं मोटा हो गया हूँ,
तब भी आपको वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज ज्यादा स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा करता है। तो ज्यादा तनाव या फिर स्ट्रेस लेने से होता क्या है, आपकी बॉडी में कार्टिसोल और एड्रेनल ग्रंथि आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में काफी सारे ऐसे रिजल्ट देखते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। साथ ही साथ कार्टिसोल का चेंजेस आपकी बॉडी में वेट लॉस नहीं होने देता है। सो यदि आपको बहुत स्ट्रेस रह रहा है ना, चाहे वो आपके वेट की वजह से ही क्यों ना हो, आप उसको थोड़ा थोड़ा कम करने लगिए। अब आप बोलेंगे कि इसको इतना आसान नहीं है कम करना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो, जहां से आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर सको। जैसे कि म्यूजिक सुनना, कोई गेम खेलना, या फिर डांस करना, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसकी पेंटिंग करना, जो भी आपको अच्छा लगता है। इससे होता क्या है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आपका स्ट्रेस कम करने का फॉर्मूला ये वर्क करेगा। साथ ही साथ जब आपका मील पैटर्न और एक्सरसाइज पैटर्न ठीक होता है, तब भी आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम होने लगता है। सो ये 4 सिंपल से टिप आप 1 महीने तक फॉलो करके देखिए, और उसके बाद मुझे बताइएगा आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें आपको क्या चेंज देखने को मिला यदि आपने ये 4 स्टेप फॉलो किए। तो चलिए जाते जाते मैं आपको ये भी बता जाती हूँ कि आपको अपने मील में क्या रखना है और क्या बिल्कुल भी नहीं रखना है। सो आपको ना प्रोसेस्ड फूड या फिर पैकेज्ड फूड या फिर जंक फूड को स्किप करना है। बाद बाकी आप जो अपने इंडियन कल्चर में खाते हैं ना, वो सब कुछ खाइए, बस एक बैलेंस के साथ खाइए। साथ में फाइबर, यानी बहुत सारा फाइबर ऐड कर लीजिए और अपने आप को पूरे दिन हाइड्रेट रखिए। अब आप 1 महीने तक इसको फॉलो करना और मुझे जरूर बताना कि आपके वेट में क्या चेंजेस आए हैं। सो बाय बाय।